तो अशोक भाई साहब, आपसे ये जरा समझना है कि बहुत से लोगों का मानना है कि शायद इस बार ये ट्रेंड टूटेगा, लेकिन राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भाई राजस्थान हमारे, थोड़ा हमें मेहनत करनी है। और जो अभी कुछ सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे की विश्वसनीयता पे तो सबको सबको एक सवाल है, लेकिन वो सर्वे ये कह रहे हैं कि नहीं, यहां पे राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ रही है। तो थोड़ा एक तो अशोक भाई साहब, पहला ओपनिंग इसमें थोड़ा रोटी उलटने पलटने में इस बार पलटी जाएगी कि नहीं जाएगी, कि जल जाएगी? नमस्कार। राजनीति में कभी कोई स्थायी चीज नहीं होती है। रोटी उलटने पलटने की बात चूल्हे पे तो ठीक है, लेकिन राजनीति में ये हमेशा होता रहे, ये कोई जरूरी बात नहीं है। और सवाल ये है कि पिछले 5 साल के भीतर कांग्रेस और उसकी सरकार ने बहुत से जन उपयोगी कार्य किए हैं और जनता उसको काउंट करती है। अभी स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब अंधभक्तों की बात उतनी नहीं चलेगी, क्योंकि गांव गांव में आपको पढ़े लिखे लड़के भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, और गांवों में लोगों में चेतना भी पैदा हुई है। राजनीतिक चेतना से मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक चेतना तो पैदा हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें लाभ किसमें है। तो लाभ किसमें, लोग यहाँ बात करते हैं कि अशोक गहलोत आ गया तो वो काम हो जासे, और जब वसुंधरा आ गई तो फिर आपा लटक जाता है। तो वसुंधरा आ गई तो आप लटक जाओगे, क्योंकि भाजपा का वो एजेंडा नहीं है या भाजपा का वो कार्यक्रम नहीं है जो कांग्रेस के कार्यक्रम है लोकहित वाले। इसलिए कांग्रेस का आने की संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। पर शर्त यह है कि कांग्रेस के टिकट की जो लिस्ट जारी होगी, उसके बाद इनका अंतर्कलह देखने वाला है। भाजपा का अंतर्कलह तो सामने आ गया। भाजपा का अंतर्कलह इस रूप में सामने आ गया कि दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक बात तो ये कि आरएसएस को ये लगने लगा है कि अब तो उन्हीं का कैडर भाजपा के टिकट के रूप में सामने आना चाहिए। नरपत सिंह राज भी आरएसएस के कैडर नहीं, इसलिए वो अनुपयोगी हो गए हैं भाजपा में। ये बात नरपत सिंह जी भी शायद जानते हैं इस बात पर। भैरव सिंह जी भी आरएसएस के कैडर नहीं थे। ये अलग बात है कि एक दिन वो नागपुर के अंदर हाफ पैंट पहन कर कवायद करने चले गए थे, लेकिन वो आरएसएस के कैडर नहीं थे। ये सच्चाई है। लेकिन अब आरएसएस को ये लगता है, और आरएसएस के लोग क्यों ना ये डिमांड करें, जो लोग इतने इतने सालों से कवायद कर रहे हैं, वो लोग अपनी पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है, उससे ये इच्छा तो रखते ही हैं कि हमारे लोगों को भी राजनीतिक वर्चस्व मिलना ही चाहिए। और लाभ हानि की राजनीति भी है। लाभ हानि की राजनीति में जो छूट भाजपा देती है, वो छूट तो कम्युनिस्ट तो कभी देते ही नहीं थे, और ये कांग्रेस के अंदर भी उतनी प्रबल छूट नहीं है। और एक और चीज जो खतरनाक हो रही है, वो खतरनाक चीज क्या है? ये सनातन को जागृत करने वाला जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये ध्रुवीकरण भी कांग्रेस के हक में जा रहा है। ये हक में इसलिए जा रहा है, और भाजपा ने भी ये समझ लिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, या खुला कहूँ कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल उनके मोहल्लों में भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो उनको ये कन्फर्म हो गया कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो शायद भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। और अभी जो इसराइल की लड़ाई चालू हुई हमास की, उसमें सोशल मीडिया जिस प्रकार की चीजें छोड़ रहा है, सोशल मीडिया ने कांग्रेस को हमास का वो बता दिया साथी, और इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, उसको जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छा नहीं मान रहा। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पास में प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन टिकट की लिस्ट आने के बाद पता लगेगा, क्योंकि टिकट की जी। लिस्ट आने के बाद में अभी जो ध्रुवीकरण है, वो ध्रुवीकरण राजनीतिक विचारधाराओं का नहीं है। जैसे एक जमाने के अंदर कांग्रेस के अंदर एक प्रगतिशील फ्रंट था, जिसमें चंद्रशेखर वगैरह थे। अभी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। अभी कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सबके अंदर जाति समीकरण प्रबल रूप से काम कर रहे हैं। कि भाई पूनिया जी को साइड में कर दिया तो जाट सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। और इसी प्रकार ये जाति समीकरण जो है, जातीय ध्रुवीकरण है, ये बड़ा विचित्र खेल खेलता है। और जातीय ध्रुवीकरण में हर जाति को हमारे ही समाज के जो आगे वाले लोग हैं, उन्होंने गौरवपूर्ण रूप से ये कहा है कि भाई आपका तो बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। और गौरवपूर्ण इतिहास है तो हर एक का गौरवपूर्ण इतिहास आर है। हम ये नहीं समझ रहे कि लोग आपस में लड़ेंगे तो उससे हमारे समाज का दूरगामी नुकसान होने वाला है। लेकिन ये जातीय समीकरण पता लगेगा जब कांग्रेस की टिकट की लिस्ट सामने आएगी। कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लिस्ट तो सामने आएगी, और लिस्ट सामने आएगी, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कि वो लोग क्या भूमिका अदा करेंगे, और उनकी कितना प्रभाव रहेगा समाज के ऊपर, वोटर्स के ऊपर उनका कितना प्रभाव रहेगा, उनके कार्यकर्ता। क्योंकि ये देखा गया है, जहाँ जातीय ध्रुवीकरण होता है, जिसमें टिकट जिसको मिल गया उसके कार्यकर्ता और होते हैं,
उस वक्त कार्यकर्ता बदल जाते हैं और जिनको टिकट नहीं मिला उसके कार्यकर्ता उसके विपक्षी दल के या विपक्षी जो उम्मीदवार होता है उसके साथ चले जाते हैं। कांग्रेस के साथ ये ट्रेजेडी है, आरएसएस के साथ ये ट्रेजेडी नहीं है। आरएसएस के साथ ये ट्रेजेडी इसलिए नहीं है कि टिकट किसी को मिले, और अभी मोदी जी ने भी कहा है कि चेहरा क्या, कमल के फूल पे आपको मोहर लगाना है। आरएसएस के प्रचारक ये प्रचार भी कर रहे हैं कि उम्मीदवार चाहे कोई हो, हमें कमल के फूल को ही देख के चलना है और कमल के फूल पे मोहर लगा करके हमें बीजेपी को विजयी इसलिए बनाना है, उसी में आरएसएस का भला है। ये सनातन का ध्रुवीकरण जो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म में तो देखो नुकसान पहुंचाएगा लंबे समय में, लेकिन अभी हो सकता है भाजपा को इसका फायदा हो। लेकिन कांग्रेस की रणनीति और ये जो परिवार का आरोप लगता है, तो परिवार का आरोप और हमारा वोटर का भी माइंडसेट ऐसा है कि जो एक बार जो परिवार इस्टेब्लिश हो गया राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में, वो उन्हीं में अपना उम्मीदवार या अपना वो भविष्य झांकता है कि भाई ये क्या है। एक बंदे ने हमें कहा कि भाई ये तो धापे हुए हैं, तो ये तो ज्यादा लूटेंगे नहीं, कोई नया आ गया तो वो नए सिरे से हमें लूटने लगेगा, कोई भूखा आ गया तो गरीब को या भूखे को तो इसी तर्क के आधार पे हमारे वोटर ही नेगलेक्ट कर देते हैं। और अभी हमने एक बात और देखी कि चुनाव इतना महंगा हो गया है, इस तरीके से महंगा, हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी आचार संहिता वगैरह लगाई है कि ग्राम पंचायत का चुनाव भी कॉमन मैन लड़ने की अगर सोचे तो उसका पड़ोसी या उसके परिवार के लोग ये कहेंगे तेरा दिमाग तो ठीक है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरी बात है। कांग्रेस का संभावनाएं काफी हैं, लेकिन उनकी लिस्ट की बड़ी इंतजार है। लिस्ट आने के बाद जो बागी होंगे उन बागियों की ताकत कितनी होगी। एक राजस्थान में नया डेवलपमेंट अंदर ही अंदर चल रहा है, वो हनुमान बेनीवाल उसकी पताका उठाए हुए हैं और तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, उसमें भाजपा की तरफ से भी लोग जा रहे हैं और भाजपा भी कूटनीतिक तौर पर ये कोशिश करेगी कि तीसरा मोर्चा जरूर बने। तीसरा मोर्चा बनने पर उनका मानना है कि कांग्रेस का वोट बैंक टूटेगा और तीसरा मोर्चा अगर बन गया तो वो कांग्रेस की सेंधमारी करेगा, पर भाजपा के साइड में वो सेंधमारी थोड़ी कम पकड़ पाएगा। कि तीसरा मोर्चा बनता है या नहीं बनता, लेकिन ये तो सही है कि तीसरा मोर्चा बनाने में मैंने देखा है खुद ने भी और महसूस भी किया मैंने, किस प्रकार की कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस दोबारा आ सकती है, उसको अपनी रणनीति और अपने कार्यकर्ताओं को सही ढंग से मोबिलाइज करना पड़ेगा और उनको भी कमल के फूल की तरह ये बात समझानी पड़ेगी कि आपके पास में हाथ का निशान है, यही आपका उम्मीदवार है, कांग्रेस ही आपका उम्मीदवार है, चाहे एबीसीडी कोई भी व्यक्ति हो। व्यक्तियों का होना या नहीं होना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता।